कल्पना कीजिए 5000 साल पहले का वो दृश्य। कुरुक्षेत्र का मैदान, सामने 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी है और बीच में खड़ा है एक योद्धा। वो कोई साधारण योद्धा नहीं है, वो है अर्जुन, वो महान धनुर्धर जिसने देवताओं को भी युद्ध में हराया था। लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे हैं, उसका गांडीव धनुष नीचे गिर गया है, उसका मुंह सूख गया है, उसकी आंखों में आंसू हैं और वो अपने सारथी से कह रहा है कि मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, मुझे कुछ भी सही नहीं दिख रहा। रुकिए, यह लक्षण आपको जाने पहचाने लगते हैं ना? हाथों का कांपना, मुंह का सूखना, चक्कर आना, कुछ भी सही ना दिखना। आज का साइंस इसे पैनिक अटैक कहता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहता है। और भगवत गीता का पहला अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, वो असल में दुनिया का पहला डॉक्यूमेंटेड एंजाइटी अटैक है जो 5000 साल पहले रिकॉर्ड किया गया। लेकिन असली सवाल यह है कि जो समाधान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस दिन दिया, क्या वो आज भी काम करता है? और अगर करता है तो क्यों हम इसे भूल गए? आज के इस वीडियो में हम उन प्राचीन मानसिक समस्याओं की बात करेंगे जो हजारों साल पहले भी थीं और आज भी हैं, और उन समाधानों की बात करेंगे जिन्हें अब मॉडर्न साइंस ने भी सच माना है। आपका स्वागत है अनाहत साइंस में, वो जगह जहां हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच के पर्दे को हटाते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको हजारों साल पीछे ले जाएगी, उस समय में जब मनोविज्ञान नाम का कोई शब्द नहीं था, लेकिन हमारे आर्षि मुनि मन के उन गहरे रहस्यों को जानते थे जिन्हें समझने में आधुनिक विज्ञान को सदियां लग गईं। आज आप जानेंगे कि हमारे पूर्वज किन मानसिक तकलीफों से गुजरते थे, उन तकलीफों के पीछे क्या कारण थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने कौन सी विधियां खोजी जो आज भी उतनी ही प्रभावी हैं। यह वो ज्ञान है जो हमारे वेदों में, उपनिषदों में और योग सूत्रों में बीज की तरह बोया गया था, और आज हम उस बीज को अंकुरित होते देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी यात्रा को। हमारे शास्त्रों में मन की 5 मुख्य वृत्तियों का वर्णन है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। लेकिन इन सब से ऊपर एक शब्द है जो बार बार आता है, वो है चित्त वृत्ति। चित्त यानी मन की वो गहरी परत जहां हमारे संस्कार रहते हैं, और वृत्ति यानी वो लहरें जो इस चित्त में उठती रहती हैं। पतंजलि ने योग सूत्र की पहली पंक्ति में ही कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग का मतलब है इन मानसिक लहरों को शांत करना। लेकिन यहां एक गहरी बात समझिए, हमारे ऋषियों ने यह पहचान लिया था कि चिंता कोई बाहरी समस्या नहीं है, यह मन की एक पैटर्न है, एक आदत है, और इस आदत का सीधा संबंध हमारी सांसों से है। इसीलिए उन्होंने प्राणायाम की खोज की। आप सोचिए, अगर चिंता सिर्फ मन की समस्या होती तो सांसों का इससे क्या लेना देना। लेकिन जब आप डरते हैं तो आपकी सांस तेज हो जाती है, जब आप शांत होते हैं तो सांस धीमी हो जाती है। हमारे आर्षियों ने इस कनेक्शन को उल्टा इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर सांस मन को प्रभावित करती है तो सांस को बदलकर मन को भी बदला जा सकता है। और आज का साइंस क्या कहता है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी बताती है कि धीमी और गहरी सांस लेने से कॉर्टिजोल का लेवल 40% तक कम हो जाता है। कॉर्टिजोल वो हार्मोन है जो स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि जब हम सांस को धीमा करते हैं तो हमारा वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। ये वो नर्व है जो हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को शांत करती है। अब यहां रुककर सोचिए, आप अभी जो महसूस कर रहे हैं, शायद थोड़ी क्यूरियोसिटी, शायद थोड़ा आश्चर्य, ये इसलिए है क्योंकि आपका मन एक पुराने सत्य को नई भाषा में सुन रहा है। आपके अंदर कहीं गहराई में यह ज्ञान पहले से मौजूद है, यह वीडियो बस उसे जगा रहा है। अब बात करते हैं उस समस्या की जिसे आज हम डिप्रेशन कहते हैं। हमारे शास्त्रों में इसे शोक कहा गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अशोच्यान व शोचस्त्वम। तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। यह पंक्ति बहुत गहरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि दुख मत करो, इसका मतलब यह है कि जिस चीज के लिए तुम दुख कर रहे हो, क्या वो वास्तव में वैसी है जैसी तुम्हें दिख रही है?
हमारे पूर्वजों ने शोक के मूल कारण को पहचाना, वो है अलगाव। जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, जब उसे लगता है कि कोई उसे समझता नहीं, तब शोक जन्म लेता है। और इसका समाधान था सत्संग। सत यानी सत्य, संग यानी साथ, सत्य का साथ, यानी ऐसे लोगों के बीच रहना जो सत्य की राह पर चल रहे हैं। अब यहां एक अनुभव करें, आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और याद करें वो पल जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ थे जिसने आपको बिना किसी शर्त के एक्सेप्ट किया, जिसके साथ आपको कुछ प्रूव नहीं करना था। उस पल में आपको कैसा लगा था? क्या उस पल में आपका कोई दुख था? शायद नहीं, क्योंकि कनेक्शन सबसे बड़ी हीलिंग है। UCLA की एक स्टडी बताती है कि सोशल आइसोलेशन उतना ही खतरनाक है जितना दिन में 15 सिगरेट पीना, और मीनिंगफुल कनेक्शंस डिप्रेशन के लक्षणों को 65% तक कम कर सकते हैं। हमारे ऋषियों ने गुरुकुल की प्रणाली इसीलिए बनाई थी। वहां बच्चे अकेले नहीं रहते थे, वो एक कम्युनिटी में रहते थे, एक साझा उद्देश्य के साथ। और यही उनके मानसिक स्वास्थ्य की नींव थी। तीसरी और शायद सबसे गहरी समस्या है भय, डर। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अभयम सत्व संशुद्धि, निर्भयता सबसे बड़ा गुण है। लेकिन यह निर्भयता कैसे आती है? क्या डर को दबाकर? नहीं, डर को समझकर। कठोपनिषद में एक अद्भुत कथा है। नचिकेता नाम का एक बालक यम मृत्यु के देवता के पास, और वो पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। यम उसे टालने की कोशिश करते हैं। वो उसे राज्य देने को तैयार है, सोना देने को तैयार है, लेकिन नचिकेता नहीं मानता। और अंत में यम उसे वो ज्ञान देते हैं जो सभी भय का अंत करता है। वो ज्ञान है आत्मा का ज्ञान। लेकिन यहां एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है। असल में हम किससे डरते हैं? मृत्यु से नहीं, हम डरते हैं उस चीज के खोने से जिसे हम अपना मानते हैं। ये शरीर, यह नाम, ये पहचान। हमारा डर मृत्यु का नहीं है, हमारा डर है खुद को खोने का। और जब हमारे अर्षियों ने कहा कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम वो अविनाशी आत्मा हो जो कभी मरती नहीं, तो उन्होंने भय की जड़ को ही काट दिया। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारे दिमाग में अमिगडाला नाम का एक हिस्सा होता है जो फियर रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। और मेडिटेशन पर हुई स्टडीज बताती हैं कि रेगुलर मेडिटेशन से अमिगडाला का साइज कम हो जाता है, यानी हम लिटरली कम डरने लगते हैं। सारा लजार की हार्वर्ड स्टडी में पाया गया कि 8 हफ्ते की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से एमिगडाला में सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। ये वही बात है जो हमारे अर्षियों ने हजारों साल पहले कही थी, ध्यान से भय मिटता है। अभी एक पल के लिए रुकिए, जो कुछ आपने अभी तक सुना है उसे अपने भीतर उतरने दीजिए। क्या आपको लगता है कि यह ज्ञान सिर्फ संयोग है, या फिर यह एक ऐसी विरासत है जो हमारे DNA में है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है और जिसे हम भूलते जा रहे हैं? आप अभी जो महसूस कर रहे हैं, शायद एक अजीब सी जागृति, शायद अपने भीतर कुछ हिलता हुआ। यह इसलिए है क्योंकि सत्य को पहचानने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आपकी आत्मा उसे पहचान लेती है। अगर यह वीडियो आपके भीतर कुछ जगा रहा है तो अभी कमेंट में लिखें कि आपने क्या महसूस किया, और इस वीडियो को उस इंसान को भेजें जो शायद किसी मानसिक तकलीफ से गुजर रहा है। शायद ये वीडियो उसकी जिंदगी बदल दे। अब एक विरोधाभास सुनिए। क्या होगा अगर मैं कहूं कि क्रोध को खत्म करने का रास्ता क्रोध से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे ठंडा करना है? यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह बहुत गहरा सत्य है। हमारे शास्त्रों में शीतली और शीतकारी प्राणायाम का वर्णन है। शीतली में जीभ को मोड़कर सांस ली जाती है और शीतकारी में दांतों के बीच से। ये दोनों प्राणायाम शरीर और मन को लिटरली ठंडा करते हैं। आयुर्वेद में क्रोध को पित्त दोष की अधिकता से जोड़ा गया है। पित्त यानी अग्नि तत्व, और अग्नि को शांत करने के लिए जल और वायु तत्व की जरूरत होती है। लेकिन यहां और गहराई में जाइए। क्रोध क्यों आता है? भगवत गीता में इसका उत्तर है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संघात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजयते। यानी पहले विषयों का चिंतन होता है, फिर उनसे आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना जन्मती है,
और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। ये एक चेन रिएक्शन है और हमारे ऋषियों ने इस चेन को शुरुआत में ही तोड़ने का तरीका खोजा। आज की पॉलीवेगल थ्योरी बताती है कि हमारा नर्वस सिस्टम 3 स्टेट्स में रहता है। वेंट्रल वेगल जो सेफ और सोशल है, सिंपैथेटिक जो फाइट और फ्लाइट है, और डोर्सल वेगल जो फ्रीज है। क्रोध सिंपैथेटिक स्टेट में आता है और कूलिंग ब्रेथ टेक्निक्स हमें वापस वेंट्रल वेगल स्टेट में ले जाती है। ये वही बात है जो आयुर्वेद हजारों साल से कह रहा था, बस भाषा अलग थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारा ज्ञान तब तक बेकार है जब तक इसे अभ्यास में नहीं लाया जाता। हमारे शास्त्रों में अभ्यास और वैराग्य को मन को वश में करने का एकमात्र उपाय बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन वश में होता है, लेकिन यह अभ्यास क्या है? यह है संध्या वंदन, यह है जप, यह है ध्यान, यह है योग निद्रा, यह है संकल्प। आइए एक एक को समझते हैं। संध्या वंदन 3 समय किया जाता था, सूर्योदय, सूर्यास्त और दोपहर। यह तीनों समय हमारे सर्केडियन रिदम के महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। आधुनिक क्रोनोबायोलॉजी बताती है कि इन समयों पर हमारे हार्मोन्स में बड़े चेंजेस होते हैं और इन समयों पर मेडिटेशन करने से हम अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करते हैं। मंत्र जप के बारे में तो आज होल फील्ड है। ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। AUM का उच्चारण नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है जो ब्लड प्रेशर कम करता है। गायत्री मंत्र की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव्स को अल्फा स्टेट में ले जाती है। यह सब अब साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड है। और योग निद्रा, यह वो तकनीक है जिसमें शरीर सो जाता है लेकिन चेतना जागी रहती है। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है कि 45 मिनट की योग निद्रा 3 से 4 घंटे की रेगुलर नींद के बराबर है और इसमें जो संकल्प लिया जाता है वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। अब एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मैं कौन हूं इन सभी समस्याओं के पीछे? क्या मैं वो चिंता हूं जो मुझे सताती है, या मैं वो हूं जो उस चिंता को देख रहा है? क्या मैं वो क्रोध हूं जो मुझ में उठता है, या मैं वो हूं जो उस क्रोध को ऑब्जर्व कर रहा है? यही है आत्मविचार, यही है सेल्फ इंक्वायरी और यही है सभी साधनाओं का सार। अब वापस आइए उस बिंदु पर जहां से हमने शुरू किया था, कुरुक्षेत्र का मैदान। अर्जुन जो टूट गया था, जिसे पैनिक अटैक आ गया था, वो उसी मैदान में खड़ा होकर युद्ध करता है और जीतता है। क्या बदला? परिस्थिति नहीं बदली, युद्ध वही था, सेना वही थी। बदला तो सिर्फ अर्जुन का दृष्टिकोण, उसका पर्सपेक्टिव, उसकी चेतना। यही है समस्त शास्त्रों का सार। समस्याएं बाहर नहीं है, समस्याएं उस तरीके में है जिससे हम बाहर को देखते हैं। और जब यह तरीका बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। और अब एक सीधी बात, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप भी किसी मानसिक तकलीफ से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह इंसान होने का हिस्सा है। 5000 साल पहले भी लोग इन्हीं तकलीफों से गुजरते थे और 5000 साल बाद भी गुजरेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास अब वो ज्ञान है जो इन तकलीफों को समझने और पार करने में मदद करता है। सवाल यह है कि क्या आप इसे इस्तेमाल करेंगे? तो यह था वो प्राचीन ज्ञान जिसे आधुनिक विज्ञान ने अब सच माना है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सी तकनीक को अपने जीवन में आजमाना चाहते हैं। क्या प्राणायाम, क्या ध्यान, क्या योग निद्रा या कुछ और। इस वीडियो को उस इंसान को भेजें जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। शायद यह उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। और अनाहत साइंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही गहरे विषयों पर अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला वीडियो और भी गहरा होगा और भी रहस्यमय। तब तक के लिए हर हर महादेव। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इसे अभी तक देखा है तो स्क्रीन पर दिखने वाला अगला वीडियो आपके दिमाग को नए आयामों तक ले जाएगा।
स्दाग्सले हॉस्टल काजदूल की वे 40HF आयामों तक ले जाएगा।